मेरा चश्मा लिया भाई सौरभ। तम्बाकू ये लूँगा, ये 5,000 का सौदा है। ठीक है 5,000 की चीज़ है, 5 से भी ज़्यादा की चीज़ है। ये है क्या? लौंग 5,000 की? मुझे ये भी समझ में जैसे जैसे अरे मैं मतलब 1000 वीडियो तक का चल सकता था। भाई साहब, मैं अब अगर मैं हिसाब लगाता चलूँ, मेरी जो कुलवंशी होगी किसी न किसी ऐसे शख्स के साथ जुड़ जाएगी जो मैं सोच भी नहीं सकता अपनी वंशावली में। और उस हिसाब से अगर मैं आज जोड़ता हूँ तो नाना करते 200 या 250 पीढ़ी के अंदर मैं आता हूँ, 200 से 250 पीढ़ी के अंदर मैं आता हूँ। और ये भी संभव है, हो सकता है मेरे पूर्वजों के समय में किसी न किसी भगवान का आगमन रहा हो, और अब जो मेरे अंदर कला है, जो विद्या है, वो उसी समय की हो, जो अब मैं उसको प्रकट कर चुका हूँ, मैं अपने अंदर झाँक कर देख चुका हूँ, मेरे उस चीज़ का आभास है, मैंने उसको निखारा। ये भी बता रहे थे कि जो आप गौरी वगैरह भी साधु महात्मा है तो बाकी प्रधान से होते हैं। हाँ, यार सामने अघोर रूप जो है, अघोरी का रूप तो संसार में प्रथम है। प्रथम शिव, शिव प्रथम तो अघोर प्रथम। हाँ, ये माता सती के समय का अघोरी का रूप, माता सती के समय का विवाह करते हुए शिव जी ने माता को ऐसा उठाकर पूरी पृथ्वी पर तांडव मचा दिया था। तो विष्णु जी ने क्या करा, उसको सुदर्शन चक्र से उनके शरीर की खंड कर दिया, शक्तिपीठ में बांट दिया। और जब वो तन भी नहीं रहा शिव जी के पास तो और ज्यादा परेशान हो गए, वो प्रेम था उनसे सती जी, है ना। अब क्या हो गया, जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो वो जाके कहाँ बैठे, शमशान में। एक अंश माता का शमशान में गया, वहां पे शमशान काली खड़ी हुई है। तो वहां जाकर वो देखते चिता जल रही है, इंसान का नश्वर शरीर देखा उन्होंने, यार मैंने ही बनाया और मैं ही भूल गया हूँ, मैं क्या करूँ। अब मैं अगर वापस उसको जन्म दे दूँ, वापस अपनी शक्तियों से बना दूँ, तो ये सृष्टि के नियम का उल्लंघन है। उस नियम को कायम रखने के लिए वो सोच विचार कर रहे हैं, दुख में डूबे हुए हैं, हर तरीके से परेशान है। तो जो चिता जल रही है वहाँ पे राक्षसों को जिसने मारा, जितने भी मारे राक्षस, उनकी चिता जला दी, तीसरे भस्म कर दिया, उनकी भस्म को उठाकर अपने माथे लगा रहे। और वहाँ पे क्या, भांग धतूरे के शौकीन, जो भी वहाँ पर वनस्पति उग रही है उसको ऐसे ही चबाए चले जा रहे हैं। और इनके पास होता था कि सींग, शिव जी के पास, जो कि नंदी का सींग माना जाता है, या भस्मासुर का सींग है, किसी का वो सींग है। तो उस सींग में भरकर वो उसको जलाकर पीते हैं। हाँ, वो इसलिए पीते हैं कि जो उस सींग में जो शक्तियाँ हैं, जो जिसको उन्होंने मार के सींग निकाला है, जिसकी पावर, ताकि वो दोबारा प्रकट ना हो जाए उस सींग से। क्योंकि शिव जी जब अघोर रूप में आए तो अपने आप का सहाय समझ में दुर्बल हो गए, और उसी को कठोर बनाने के लिए वो शमशान में बैठे और उसी को जलाकर वो फूकते, उस राक्षस को फूकते। सृष्टि का नियम भी संतुलन में रहे। अगर वो उनकी शक्तियों का देखता है कि दुश्मन, मेरा दुश्मन कमजोर है, तो वो कभी भी आघात कर सकता है। उसको तो कमर में बांध के घूम रहे, वो तो कभी भी चोट मार सकता है। उसके चोट मारने से पहले उसका समय है, उसको निकालो, भरो उसमें और जला दो, साले को। ये चीज करते हैं। तो अघोर रूप वहां से चला। सती जी कितने वर्षों पुरानी, और जबकि सती भी कितने जन्म लेकर सती बनी थी, और सती के बाद वो पार्वती थी। इसी तरह से हमारा जो जन्म वंश है, पता नहीं कितने सैकड़ों, कितने जन्मों के बाद हमें वापस इंसान बना। रेपिटेशन 84 लाख योनि जून जन्म। ये कई बार मेरे को बात आई है भाई, तू सोच रहा ना अघोरी, हमने लगा सबसे पूछ ली, मैं वो अघोरी 12-14 वीडियो में मैंने कुछ दिखाया दिया, 12-14 वीडियो मैंने बता 12-14 की बात करता ये साधु दिख रहे हैं, सात कंटिन्यू करवाने और अघोरी से ठीक है। जब मसान में पूजा करते थे तब नहीं। हाँ, मसान जो हमारा बिरबुला के मसान है, इसको नाना करते
800 साल से 900 साल हो गए चौहान के हिसाब से राजा अकबर के हिसाब से। हम उस हिसाब से जोड़ेंगे तो राजा अकबर का जो शासन था आज से 300-400 साल पहले रहा होगा। और उससे पहले रहा शाहजहाँ का, मुगल बादशाह जो रहा शाहजहाँ के ज़माने में भी था बाबा। और उससे पहले हिंदू राज जो गोगा जी का है, जहांगीर जी का, आज से जहांगीर जी कम से कम 1500 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी कथा है जहांगीर गोगा जी की। गोरखनाथ जी की ज़्यादा पुरानी थी, 1200-1300 साल पुरानी है। उनसे गोगा जी से 500 साल आगे की लगा, 1800 साल की हो गई। तो अपने बाबा का जो वंश वेल चला है गोगा जी से चल गया, यानी कि आज से 1500 साल पीछे वो चला आया। उसने कितने युग देखे, युग देखने के बाद वो जब मुगल राज में आया तो यहाँ से इसने ये मुगल शासन देखा, इन्हीं के साथ युद्ध कर बैठे बाबा। तो बाबा का इतिहास तो जहांगीर जी के समय का है, जब उनके पास सैनिकी करता चली तब से, और तभी से बाबा पड़ गया पीछे, उनके नाम के ऊपर कलम डल गया। और बाबा इस बात को होता है कि मेरे बाप ने मुझे नहीं बनाया, अपना नहीं बनाया, अपनाया नहीं, अपने बदनामी के डर से मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया। अगर जहांगीर जी अपना लेते तो राज वंश के अंदर बाबा का कुछ अलग ही अधिकार होता। जहांगीर जी के साथ इनकी भी फोटो होती, इनका भी मान सम्मान होता। लेकिन कितने पराक्रमी जहांगीर जी और उतने पराक्रमी बाबा, बिल्कुल इन्हें कोई बात नहीं, मेरे बाप का नाम नहीं मानता ना, कोई बात नहीं, उन्होंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा कौन है, माँ का भी चेहरा नहीं देखा कौन है। यही दुनिया जानती है किसकी कोख से निकला। शनिदेव तो साक्षी है, गोरखनाथ जी भी साक्षी है। माँ का नाम क्या है? सीरियल 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 तो उस चीज को साक्षी जब तो आगे अपने आप को उसने कोई बात नहीं अपनाया, ठीक है मैं दुनिया में अपना अलग ही नाम कमाऊंगा, और आज ही अलग ही नाम कमा रहा है। हर देवों में सबसे अनोखा देव निकाला जाता है इसको, अनोखा और खतरनाक भी, अच्छों में भी, अच्छे में इतना नाम क्यों हो, इसके जैसा कोई दान भी नहीं, इतना दान दे दे, इतना कुछ दे दे, इसके पास भले कुछ नहीं है, दान दे दे। आज अब क्रोधी तो रावण से ज़्यादा क्रोधी, इससे ज़्यादा कोई क्रोधी नहीं, इससे ज़्यादा कोई है ही नहीं दुनिया में इसको हटाने वाला, मनाने वाला, इतना गुस्सा है। और जिद में तो भगवान भी मान जाए, लेकिन ये ना माने, भगवान खुद आके इसको बुला के दे मान जाए, जिद छोड़ दो, नहीं मान। एक कलयुग में भगवान रहे जहांगीर अपना जो गोगागिर, कलयुग में भगवान रहे नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए शिव जी के अवतारी गोरखनाथ जी। अब उन्होंने अपनी नाथ संप्रदाय को बढ़ाते नवनाथ की स्थापना कर दी। और नवनाथ से कितने नाथ हो गए आज, लेकिन नाथ संप्रदाय फिर भी कहीं ना कहीं रुक गई आगे। लोग अपने स्वभाव को, अपने विचारों को बदलना नहीं चाहते, अपने सुख समृद्धि को जो उनके पास है उसको छोड़ना नहीं चाहते। नहीं तो पहले हर घर से एक साधु निकलता, जाओ बेटा कोई बात नहीं, सभी घर का कल्याण करेंगे तो देश का कल्याण होगा। अब वो चीज, अब जो अकेला इंसान है वो यही सोचता मैं बाबा बन जाऊँ। पहले बाबा की कितनी इज्जत होती थी, वो साधु महात्मा आए सम्मान के साथ बिठाया जाता था। आज आते चलो चलो कुछ नहीं है, ये सब चीजें हो रही। तो अघोर पीढ़ी जो है वो बहुत पुरानी है। कम से कम उसको मान लो कई हजारों वर्ष, 100 साल की, 1000 साल की भी नहीं कहूँगा, 7000 साल की भी नहीं कहूँगा, क्योंकि 7000 साल पहले तो राम जी का युग था, उससे पहले बामन युग था, बामन अवतार हुआ, है ना। ये लाखों में चले गए। जब शिव ने अपने शमशान में अघोर रूप लिया तो अघोर ही वहीं से पैदा हो गया। शिव का रूप है अघोरी।
ये मुझसे जब आखिरी लगता है गाँव में पेड़ नहीं गाँव में पेड़ की चढ़ होते हैं आखिरी में नींव होती है जैसे ये कीड़ी का पेड़ मान ले और नींव में है क्या लाए मुझे आपने बताया बताओ। बैग को खाली नहीं था बच्चों का बैग था वो गया हाँ निकालो निकालो। ये लड्डू दुआ है ये है लड्डू, ये चटनी भी है इसमें। अरे उन्हें डाल दी पता नहीं दूसरा डाल दी ऐसा मैं चटनी कौन करता? ये लो जी बर्फी आ गई। सही बूंदी के लड्डू बेसन के मंगाए थे हमने तो। बूंदी की लगती है मुझे और चटनी भी आ गई। लड्डू इसलिए ऐसे ही दिए हैं शायद चटनी लगा के खाएगा। कुछ होते हैं ना चटनी के साथ खाने वाली मिठाई, मुझे कुछ मिठाई होती है ऐसी चटनी साथ दे देते हैं वो खाने के लिए। और धार दाल ठीक है जी, ये पोहा आ गया और ये बोतल आ गई। अब बताओ काम बस धुआं बंद कर दे यार मिलना। ये बाइक का ये काम नहीं बढ़ता है बस उसके बाद फिर अगर दूध बनाने के बारे में चलिए आ गया तो 2 3 4 5 तारीख में ये काम शुरू करवा दें। फाइल का काम फाइल का काम आप बस 1 तारीख से बढ़ता है किसी तरह ठीक है, चलो फाइल का काम करवाया पहले। मैंने कही थी मैं आपको 2 दिन में आप पूछ के बताऊंगा कि महाराज को क्या लगेगा। पहली चीज सेम धार सवा बोतल लड्डू और बर्फी उस लेती प्लस दोनों के मुर्गे काल भैरव के और बाबा के। वो बात अभी हाँ वरना क्योंकि मेरे को टलने नहीं देना। नहीं कोई बात जो नहीं चीज मैं मेरी तरफ से तो मैंने आपको बता दिया, आप कर सकते हो तो हाँ बोलो, नहीं तो आप बोलो कि मैं ये चीज नहीं कर सकता। नहीं मुर्गी में करना हाँ मुर्गे तो वैसे हाँ ठीक है। अब मुझे पता तो बना तो नहीं भगत तो बना दूंगा, लेकिन खर्चा मैंने आपको बता दिया बिल्कुल। पहले नहीं बढ़ जाता हूँ यार ऐसा करूँ जो कोई घर का हाथ रखने वाला भी चाहिए होगा नहीं देवान चल सवल सिंह भी तो चाहिए। हाँ बिल्कुल सवल सिंह तो तुम्हारी दीवान में है ही, वो तुमका चढ़ा दूंगा, लेकिन साथ में अपने एक दे दूंगा जोड़े के। ठीक जैसे सवल सिंह के साथ काली या मसानी है या फिर बाबू या उसके अलावा कोई देव चाहिए वो बता दो। इसके अलावा एक भी चाहिए मुझे बताओ। नाम तो बाबा आगरा वाले आगरा वाले आगरा वाले बाबा मिलेंगे तो उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा आगरा ही। यहाँ से आपको बीड़ा खिलाऊंगा, आगरा लेके जाऊंगा, वहाँ वचन कराऊंगा, देव वचन और गुरु वचन दोनों करवा के फिर देवता की लगेगी 2 भेंटे, एक दुर्वास की एक बकरा। जब देव खेलेंगे तब दुर्वास की कभी भी कर सकते हो, जब देव की होगी तो बखारी होने के बाद उसमें टाइम लगेगा 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी लगेगा। पेट में क्या करना बच्चा लगेगा बाबा का दुर्वास की पेट में बाबा का बच्चा, गुरु दक्षिणा और गुरु पे कपड़े लगते पैरानी।
अब मेरा एक स्कूल बनाया है नया नया। अब मैं जो चेले बनाऊंगा उनके डालूंगा कुंडल। जो चेला करे गद्दारी कुंडल खींचूंगा। उससे दूसरा गुरु पहचानता है कि भाई इसका कान क्यों फटा हुआ है, जरूर कोई गद्दारी है किसी के साथ। दूसरा ऑफर भी है, कड़ा पहना हुआ, अगर गद्दारी करी तो कलाई उखाड़ दूंगा। सही है। गुरुजी देखो, मैं तो उमर भाई आपसे कम हो ज़्यादा हो कोई बात नहीं, छोटा समझो बड़ा समझो जो भी 70 जगह घूम गए हैं, पर सिर्फ और सिर्फ मेरे तो ये आपसे इलाज कराने का यही कारण है कि आप हम में से नहीं हो, बस ये कारण है बस, और कोई कारण नहीं। घर में भी है, बाहर भी है, जो नियम बना रहे हैं, जब बनाए मैंने चेलों के लिए सही बनाए। भाई चेला गद्दारी करे तो कुंडल खींच दूँ। गद्दारी इसमें ऐसे होती है, जैसे चेले ने भेंट कर लिया, सब कुछ होने के बाद भी काम हो गया अच्छे से, फिर भी भेंट देने के लिए आनाकानी कर रहा, या गुरु के राज जाके किसी और गुरु को बता दिए जिससे दुश्मनी, अपने राज किसी और को बता दिए, वो गद्दारी हुई। गुरु के ऊपर अपना भार चढ़ा के भग गई, दे नहीं रहे, गुरु भार उठाता जा रहा गुरु बस गया। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ये नियम 3 बनाए। पहला नियम तो कुंडल खींचने वाला बना दिया। दूसरा, कड़ा पहनना चाहता कोई कड़ा पहन ले, लेकिन हाथ खराब कर दूंगा बाद में। जो गद्दारी करेगा तो कड़ा तो छीलूंगा, फिर हाथ खराब कर दूंगा। कहीं भी हाथ डाला करा कुछ भी तो बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज, चांदी की चैन पहनाऊंगा, लेकिन उसमें आवाज बंद कर दूंगा गद्दारी हुई तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही बात है जी। गद्दारी में कुछ ना कुछ नुकसान होने ही जहाँ जिसने गद्दारी करी, गले में पहन रखी ना चैन, वो चैन नहीं है, समझो पट्टा है। कस दिया बच्चों चोरी कर दो। तो ये चीज मैं लाइव चल रहा था ना, जब पूछी थी मैंने, तो लाइव में मेरे को बताई, सबने सलाह दी, गुरु जी ये करो आप। ठीक है, तो चेला गद्दारी करने से पहले 100 बार सोचेगा। बाकी अभी तक कभी ये लागू किया नहीं, देखेंगे, करना होगा जब तक नहीं। प्लेट उठा लो वहाँ से, प्लेट कपूर। प्लेट उठाइए। हाँ, इसको इसीलिए बुलाया है। गुरुजी एक लोन कराना हो ज़्यादा नहीं, 50,000 का 50,000 का लोन कराना, थोड़ी देर फ्री हो जाए, थोड़ा वो सारा मिल जाएगा तो फिर मुझे अपना वाला काम करा। तो काम होने वाला फाइलों में फिर क्या छूट? होने तो वाला है, बस फिर भी आप जल्दी करो, मैं तो यही चाहता हूँ। हाँ, रख दे इधर एक पीठ के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी हो जाए, थोड़ा जैसे भी करके जैसे भी कभी उतनी जल्दी करवा सके तो ये काम जल्दी हो। वैसे तो आपने बता ही दिया, बट मैं चाहता हूँ कि और जल्दी हो जाए, जो संभावना जो मतलब जैसे मान लीजिए 5 दिन में हो रहा है तो वो 4 दिन में हो जाए। कोशिश कर दूंगा। मैं तो देखो कोशिश ही करता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कल ही कर दूंगा। फिर महाराज के ऊपर है, आशीर्वाद अच्छा है तो भैया 1 दिन में कर देगा। काम के ऊपर बात है। जहाँ मैंने ये सोच कर कह दिया मैं कर दूंगा, कल के कल ही हो जा, वो काम खराब है भाई। नहीं बिल्कुल शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सृष्टि का नियम उसको तो नहीं बदल सकते हम ना आप। भैया तो अपने हिसाब से वो अपने हम भी उसी के चक्कर में फंसे हुए हैं। तोड़ दो। ले भाई महाराज का साहब, अरे ये क्या हुआ?
जी कारगर उस्ताद वासी कोतवाल क्या है भाग और ये बाबा तेरे ये वाला साढ़े 5 हुआ है और इसका तो काम हो जाएगा। अब आप दोनों की सवा पुत्र और दोनों के मुर्गे ये जिंदा लगाने को तैयार है। अब नाम बताओ ज़रा आपका। देखिए नाम लिखिए बाबा इसका। और इसके पिताजी की कोई फाइल अटकी हुई है बैंक के काम में, उस काम की ये तेरी छोटी सी प्लेट बनाई है इसको, इसको करवाना है। और जितनी जल्दी हो जाए ये काम उतनी जल्दी महाराज तेरी सवा बोतल और मुर्गे की पिटाजी हो जाएगी। देने वाला महाराज यही है, अगर ये ना दे तो बाबा तुम इसको मानियो, इसको जाए। मैं सिर्फ बिचौलिया हूँ, मैं तुम्हारी और इसकी बात कर रहा हूँ, बस मेरे समझ। लेकिन कराने वाला काम इसका होगा, मेरा नहीं होगा। तो देगा भी यही मैं बाबा मैं विचार रहा हूँ। तुम्हारे काम के लिए देवराज जी, अब ये आप जानिए, आपका काम होते ही आपको डेट लाने का जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, और नहीं दोगे तो वो आप जानो, जो काम जैसे करवाएंगे तो वो ऐसे रोक भी देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस काम में मैं बुराई नहीं लेना चाहता अपनी तरफ से कोई भी। तकनीकी
तो डाल दिए सब समोसे के धोखे में डाल दी चटनी। समोसे लिए तो भाई साहब क्या लगे और समोसे के धोखे में डाल दी चटनी। लो जी अपने पास रखना, घर तक लेके जाना और घर में रख लेना कहीं भी। लो जी कागज। सौरभ कॉपी पेन ला जरा भैया का सामान बता दो, मेरे को उधर पर्ची बनी पड़ी हुई है कहीं सामान की। भैया का सामान फटाक से जाओ और भैया का काम करें। कुछ ना कुछ तो है, जब भी तो उसने ये कर्म कर दिया, उतार के अपनी दूसरे के ऊपर डाल दे, वरना उसको इतनी अकल होगी। मैंने बोला था मुझे फिर लेके आऊँ मैं इधर क्या जब आना हम बेड बेड लेके आए लेके आऊँ ना यार, फिर पलट जाने पलट जाने लगी आपको भी लगा बैठे ये बात बता रही आज जल्दी आज थोड़ा जल्दी अच्छा हाँ जाइए तो जल्दी मैं क्या लेट हो जाऊँ फिर ड्यूटी जाना 8 बजे कोई नहीं आप जा सकते हो आराम से। अच्छा गुरु जी हाँ इनकी जैसे कि भाई मेरे घर वाले तुमसे नाराज रहते हैं भगत भगत बढ़ूंगा ना चलो देवता हूँ कल को आप संभालोगे उसकी जिम्मेदारी है तो जैसे घर का जैसे देव देवता है कोई दिक्कत तो नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं, घर का दिल है और तुम्हारे साथ भी चल रहा है, भाई के साथ भी चल रहा है, सबके साथ। अच्छा हाँ एक मुझे याद आई जब मैं कुछ कहते हैं कि लोग कहते हैं कि कुछ जैसे बाबा की इतला नहीं है उनका ये हिसाब बताते हैं कि मान लो एक भाई के पूज गए वो तो फिर क्या कहते हैं कि वो सबके पूजने की जरूरत है ऐसा नहीं, जो देव है ना, हाँ जी इनका उसूल क्या है, आप ले रहे हो बाहर से, हाँ जी आपके घर का नहीं है, घर में कुल देव होगा हाँ जी तो वो सबको पूजना पड़ेगा। कुल देव तो नहीं है, कुल नहीं दान में ले लो, बिल्कुल दान में लोगे तो वचन में लोगे, अगर वचन में नहीं लोगे तो सबको पूजना पड़ेगा। आप वो वचन में लोगे कि मैं ही पूजूंगा बस, मेरे अलावा और कोई नहीं, वो आप तक ही रहेगा, ठीक है, आपके अलावा किसी के पास नहीं जाएगा। ठीक हेलो नमस्कार अंकल। बहुत परेशान हो जाते हैं। हाँ, हाँ जी। अभी नहीं, आ जाओ, आपके पास टाइम है तो आ जाओ बैठ जाओ। लकड़ी वाला गोदाम नहीं, नाले नाले, हाँ उसी के साथ वाली भिजवा देगी।
हाँ तो पहली गली है, लकड़ी वाले से पहली गली है। हाँ ठीक है। बंद कर दो ना ये। क्यों चल जाएगा? साला 50 समझ लिया इसको। ये ले। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ बाकी काम हो जाएगा तो फिर काम होगा, फिर साथ से करेंगे। ठीक है गुरु जी। हाँ देखिए कितना का है, बाकी बचा के। कुछ साबित हो जाएगा, साढ़े साबित हो जाएगा। ले लीजिए इसको। बकरे के ले लो 10 रुपये दिखाऊँ 100 ग्राम, सबसे नीचे। 10 की जगह 100 ग्राम।
मिलते हुए जाना, हैं जी। महाराज से मिल लेना। अच्छा जी अच्छा। हाँ वो हाँ मुझे याद आ गई बात। महाराज से मिलते हुए जाओगे अच्छा रहेगा। वहाँ से अभी आए सीधे यहाँ आ गए ना, हाँ जी। नहीं तो वहीं बैठे होते तो तुम दर्शन भी जाते। हाँ जी। अब ऐसा होगा भाई आया मेरे लिए ये और मुझसे ही नहीं मिला। अच्छा। हाँ क्या करते हैं। नहीं बोलो तो रात बाबा दिखाई दिए थे सपने में। हाँ बोल लेते बैठ बैठ के, नहीं तो मैं तो रात ही आया जोड़न लग रहा था, सपने में दिख रहा था वहाँ पैर पकड़ना बाबा थोड़ी सी बोलो तोड़ दे तो हाँ। बाकी अगर गुरु जी अपनी तरफ से कुछ मदद करता ना, थोड़ा शांत कर दो तो कुछ टाइम के लिए। मैं शांत एक ही तरीके से कर सकता हूँ, सैयद का मुर्गा लगा के वैसे ही शांत होते। अच्छा जी। और कोई रास्ता नहीं, इनको सैयद के अलावा कोई नहीं शांत कर सकता था। अच्छा जी। माता काली में थोड़ी देर के लिए पल्लू के नीचे रख ले बेटा शांत, और जब माता चली गई कहीं काम करने को, हाँ। तो भाई साहब वैसे वैसे ही तो फिर एक मुर्गा इनके लिए भी गया हूँ फिर। इनके लिए सही आप वहीं से करवाओगे। तो वहीं से करवाओ। हाँ। चलिए ठीक है। वो उन्हीं गुरु जी के पास करवाइए ठीक है। जहाँ से उन्होंने काम करवाया। आने में बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी। खुदा हाफ़िज़। चाबी। तेल लो वाली का। सौरभ मेरा चश्मा दे दियो यार, थोड़ी देर लाइव चला दें, है ना। काम तो कर ही नहीं, लाइव में चलते हैं, बैठे हैं साथ में। आपके पास बैठा हुआ दूसरी की तरफ आज भी कपड़े क्लियर रहेगा, समझ में आएगा यहाँ कौन गया है कैसे गया है। और घर पहुँचेंगे तो अपने ही बाप को सुन लगेगा कि हाँ वो अपने गाँव में कमी है, अपने बाप को दुश्मन लगेगा। मतलब अपने घर में लगेगा कि अपने देवताओं में कमी है, तुम्हारे एक बार देखना फोन चार्ज हो गया।